नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका में कितने सदस्य होंगे। तो नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार निविदा के प्रारूप किसके अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो निविदा के जो प्रारूप है वो सामान्य वित्त और लेखा नियम के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 17, जी हाँ नियम 17 के अनुसार निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के प्रारूप, निविदा प्रारूप, निविदा और संविदा की शर्तें, सामग्री या माल के क्रय के लिए करार के प्रारूप यथावश्यक परिवर्तन सहित उसमें लागू होंगे, जो राजस्थान वित्तीय जो सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के अनुसार ही विहित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार नगर परिषद के किस अधिकारी को 100 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति प्राप्त है। यानी 1 करोड़ 100 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति है वो वित्त समिति के पास है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसकी अनुमति आवश्यक होती है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 14, जी हाँ नियम 14 के अनुसार कोई संविदा, सामान, माल क्रय या कार्य का संक्रम नगर परिषद के मामले में, ध्यान रखना नगर परिषद के मामले में निम्न प्राधिकारियों की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति इसमें आवश्यक होती है, और इनकी स्वीकृति और अनुमोदन के बिना निष्पादित नहीं किया जा सकता। जिसमें 2 लाख रुपये तक का अगर व्यय होता है तो इसके लिए आयुक्त की स्वीकृति आवश्यक है। 50 लाख रुपए तक का अगर व्यय होता है तो इसमें अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है। 100 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए तक का अगर व्यय होता है तो इसमें वित्त समिति की स्वीकृति है वो आवश्यक है नगर परिषद के मामले में। इसके अलावा बजट के प्रावधान तक पूर्ण शक्तियाँ नगर परिषद के पास होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 88 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 88, जिसका संबंध है नगर पालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी से, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 88 के अनुसार नगर पालिका बजट प्राक्कलन को प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक ऐसे परिवर्तनों के साथ जिन्हें वह आवश्यक समझे आगामी वर्ष के लिए अंगीकार कर सकेगी, उसकी प्रति निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को वो प्रस्तुत करेगी। और यदि बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार की यह राय हो कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, तो वह परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकेगी, और ऐसे निर्देश नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे। तो 15 फरवरी तक बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करने इसमें धारा 88 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है, नगर पालिका बोर्ड के मामले में कराधान से संबंधित अपीलें कहाँ की जा सकेगी। नगर पालिका बोर्ड के मामले में कराधान से संबंधित जो अपील है वो स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक के पास की जा सकेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये दिया गया है धारा 121 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 121 121 के अनुसार कराधान से संबंधित जो अपील है वो नगर निगम के मामले में, ध्यान रखना नगर निगम के मामले में आयुक्त को की जा सकेगी, और नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड के मामले में संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उपनिदेशक को अपील है वो की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी सदस्य नगरपालिका के प्रशासन से संबंधित विषयों पर कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा, जिसका उत्तर अध्यक्ष द्वारा कैसे और कितने दिन के भीतर दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है वो पूछा जाता है किसी सदस्य द्वारा, तो इसमें उत्तर है वो लिखित और 15 दिनों के भीतर दिया जाएगा।
यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 6 के अनुसार कोई भी सदस्य नगरपालिका के प्रशासन से संबंधित विषयों पर कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा, जिसका अध्यक्ष द्वारा लिखित उत्तर है वो प्रश्न की प्राप्ति की तारीख के 15 दिन के भीतर भीतर दिया जाएगा। यदि अध्यक्ष अगली आगामी साधारण बैठक में इस प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहता है तो उसे उस बैठक में उसका मौखिक उत्तर है वो दिया जाएगा। तो 15 दिन के भीतर लिखित है वो दिया जाएगा। अगर विफल रहता है तो बैठक में मौखिक रूप से भी अध्यक्ष द्वारा इसमें प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, वार्ड समिति में गण पूर्ति मानी जाएगी। तो वार्ड समिति में जो गण पूर्ति है वो अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों से मानी जाती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54, जी हाँ धारा 54 के अनुसार वार्ड समिति में अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। तो अध्यक्ष सहित इसमें 3 सदस्य है वो गणपूर्ति इसमें मानी जाती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक नगरपालिकाओं में गठित अपराधों का शमन और समझौता समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो प्रत्येक नगरपालिकाओं में गठित अपराधों का शमन और समझौता समिति में जो अधिकतम इसमें हो सकते हैं 10 सदस्य, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार, जी हाँ धारा 55 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर कुछ समितियों का गठन करती है, जिसमें अपराधों का शमन और समझौता समिति भी शामिल है। तो समितियों का गठन है वो किया जाता है नगरपालिका द्वारा धारा 55 के अनुसार, जिसमें 10 सदस्य है वो इसमें मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार यदि किसी नगरपालिका में 40 वार्ड है तो वहां पर नगरपालिका कितनी स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन कर सकेगी। तो राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार किसी नगरपालिका में अगर 40 वार्ड है तो वहां पर नगरपालिका है वो केवल और केवल एक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति गठित कर सकेगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और यह दिया गया है आपको बता दें कि धारा 55 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के वर्तमान नगरपालिका संबंधित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका 50 वार्डों तक के लिए एक, ध्यान रखना 50 वार्डों तक के लिए एक, और 51 से 75 वार्ड के लिए 2, 51 से 75 वार्ड के लिए 2 समितियां और 75 से अधिक वार्ड के लिए 3 स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन कर सकेगी। तो ये आपको बता दें कि जो राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार आपात की दशा में किसी संकर्म के निष्पादन या किसी कार्य के किए जाने का व्यय है या भुगतान इसमें से किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसमें जो भुगतान है वो किया जाएगा जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 313, जी हाँ धारा 313 के अनुसार आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी संकर्म के निष्पादन या किसी कार्य को किए जाने को लेकर व्यवस्था कर सकेगा, जिसे निष्पादित करने या किए जाने के लिए नगरपालिका सशक्त हो वह निर्देश दे सकता है, और संकर्म जो कार्य के निष्पादन हेतु व्यय का भुगतान भी नगरपालिका द्वारा इसमें तत्काल किया जाए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309 का संबंध किससे है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309, जिसमें निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियों के बारे में दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309 के अनुसार राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक स्थानीय निकाय के रूप में चाहे किसी भी पदनाम से हो नियुक्त कर सकेगी, और राज्य सरकार निदेशक की सहायता के लिए उप निदेशक और सहायक निदेशकों की भी नियुक्ति कर सकेगी, जो निदेशक के निर्देश एवं नियंत्रण के अधीन रहेंगे। बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकेगी।
एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकेगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।